दोस्तों, मोदी के बिहार आने से पहले तेजस्वी ने घेर लिया, कर दिया खेला। नीतीश कुमार की बोलती हो गई बंद। बिहार में चुनाव की दस्तक से पहले ही दोस्तों सियासत में भूचाल आ चुका है। मोदी साहब एक बार फिर चल दिए हैं बिहार की ओर, क्योंकि आए भी क्यों ना, बिहार में है चुनाव। और उससे पहले, मोदी के बिहार आने से पहले, नेता प्रतिपक्ष लालू के लाल तेजस्वी ने मोदी को घेर लिया। नीतीश मोदी की डबल इंजन सरकार पर बोला ऐसा हमला, नींदें उड़ गई हैं एनडीए के नेताओं की। तेजस्वी ने सीधा सवाल किया, क्या बिहार की 2 पीढ़ियां जो बर्बाद हुई हैं उसका कौन है जिम्मेदार? कोई लेगा जिम्मेदारी? और तेजस्वी ने पूछ डाले दोस्तों 10 तीखे सवाल। एनडीए के नेताओं की बोलती हो गई है बंद। पूरी खबर आपको बताएंगे, उससे पहले आपको नमस्ते। आप देख रहे हैं, आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी की डबल इंजन सरकार पर किया बड़ा हमला। पूछे 10 तीखे सवाल जिन पर एनडीए नीतीश कुमार की बोलती बंद। कोई जवाब ही नहीं है। तेजस्वी के सवाल का जवाब के बदले है खामोशी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है और पीएम साहब फिर चल दिए बिहार की ओर। चूंकि ये कहा ही जाता है मोदी मैजिक, चूंकि जहां जाते हैं मोदी जी वहां एक अलग सा माहौल बनवा देते हैं एनडीए बीजेपी के पक्ष में। और फिर अब बिहार का दौरे पे दौरा मोदी जी किए जा रहे हैं। और लेकिन इस बार बिहार के दौरे से पहले, मोदी जी के आने से पहले तेजस्वी ने घेर लिया, कर दिया खेला। 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया आने वाले हैं पीएम साहब, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके आने से पहले ही डबल इंजन की सरकार को घेर लिया चारों तरफ से। 10 तीखे सवाल पूछे दोस्तों, इसका जवाब मिलेगा या नहीं ये तो, और एनडीए के और तमाम भारतीय जनता पार्टी जो भी इससे जुड़ जाता है, जवाब के बदले खामोशी आ जाती है, जबान सल जाती है, होंठ दब जाते हैं। दोस्तों, बिहार में अगले कुछ महीनों, यानी अगले अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। नवंबर में संभावित चुनाव होने हैं। उससे पहले ही मैदान सजे। खिलाड़ियों की तैयारियां हैं, एक दूसरे पर आरोप है, एक दूसरे पर कटाक्ष है, टिप्पणियां हैं, तीखे लहजे हैं, अपने अपने दावे और वादे हैं। और बिहार में दोस्तों चुनाव से पहले, चूंकि कहते ही हैं लोकतंत्र की जननी बिहार, जहां कन कन में राजनीति है, चाय की चुस्कियों में राजनीति है, चाय की दुकानों पे राजनीति है। और ऐसे में राज्य के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं, जुटी हैं, डटी हैं। और इसी कड़ी में अब जो बातें सामने आई है, पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर हैं, बिहार आ रहे हैं पीएम साहब। और इस बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष लालू के लाल, इंडिया गठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार से 10 तीखे सवाल पूछ दिए हैं, और वो भी मोदी साहब के आने से पहले। बिहार की जनता से अपील की है तेजस्वी ने कि जब एनडीए का कोई नेता आपके दरवाजे पे आए ना, हाथ जोड़ते हुए, नमस्ते नमस्ते करते हुए, वोट मांगते हुए, तो इनसे 10 सवाल जरूर पूछिएगा और जवाब भी मांगिएगा। ये अपील है तेजस्वी यादव की। दोस्तों, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा कि 2 पीढ़ियां, जहां 2 दशक, 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करने वाली 20 वर्षों की नीतीश मोदी और 11 वर्षों की डबल इंजन की सरकार क्या इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देगी? उन्होंने कहा कि वोट मांगने जब आए भाजपा या जदयू या ये एनडीए वाले कोई भी नेता आपके द्वार पे आए, जरूर पूछिएगा ये 10 सवाल, 10 तीखे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। जरा देखिए आप, ये तेजस्वी के 10 सवाल
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको बताने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तेजस्वी ने कहा कि उनसे पूछिएगा कि बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं। बिहार में तीसरा सवाल, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है, अस्त व्यस्त व्यवस्था है। चौथा सवाल, बिहार में इतना अपराध क्यों है भाई, बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है, बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है, बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं है, क्यों नहीं बना, बिहार में नए उद्योग धंधे क्यों स्थापित नहीं हुए, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है। तेजस्वी कह रहे हैं एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे भाजपा और नीतीश कुमार। दोस्तों, ये सिर्फ तेजस्वी यादव के सवाल नहीं है, ये बिहार के युवाओं के सवाल है, बिहार की जनता जनार्दन के सवाल है। 20 साल बिहार कितना आगे बढ़ा, 20 साल बिहार कितना बदला। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या बिहार के युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर कब तक सिर्फ वादे सुनेंगे, कब तक सिर्फ वादों की झरियों के ऊपर वो ऐसे ही अपना जीवन गुजारते रहेंगे। तेजस्वी यादव की अपील कि जब भी कोई नेता वोट मांगने आए उनसे 10 सवाल पूछे ना, अगर वो जवाब दे दें तो देते रहिए इन्हीं को वोट, जिताते रहिए इन्हीं को। और 20 साल का हिसाब तेजस्वी मांग रहे हैं, और ये सिर्फ तेजस्वी की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। 20 साल, 2 दशक, कितना बदला बिहार। दोस्तों, सवाल साफ है और सच्चाई भी है, बिहार आज जहां है वहां 20 साल की सत्ता ने क्या पहुंचाया। 20 साल की सत्ता ने, 2 दशक ने, नीतीश कुमार के 20 साल ने, डबल इंजन की सरकार के 11 साल ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया। क्या जहां था वहीं है या कुछ आगे बढ़ा है, या बढ़ने की कोशिश है। और अगर सब कुछ 20 साल में कर दिया है तो अभी वादों की ये भरमार क्यों, वादों की ये पूरी किताब क्यों। दोस्तों, नीतीश कुमार ने हर बार अपनी कुर्सी बचाई है, लेकिन बिहार बचाया नहीं, बिहार को बचाया नहीं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कुर्सियां तो बचा ली साहब, एक ही चेहरा, लगातार सियासत, राजनीति उठक पटक होती रही दोस्तों बिहार में, लेकिन एक चेहरा स्थिर बना रहा, और वो चेहरा मास्टरमाइंड, हाँ कह सकते हैं सुशासन बाबू का चेहरा, नीतीश कुमार का चेहरा स्थिर रहा। हाँ, इस मामले में तो सफल है नीतीश जी, आपने कुर्सी बचाई अपनी, मुखिया रहे आप, लेकिन बिहार बचाया नहीं, ये बड़ा सवाल है। और तेजस्वी के सवाल भी दोस्तों ये मिलते जुलते हैं। क्या नीतीश कुमार और भाजपा इन सवालों का जवाब देगी, या फिर एक बार फिर चुप्पी ही इनकी सियासत का चेहरा बन जाएगी। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब देगी, या फिर एक बार फिर चुप्पी ही इनकी सियासत का चेहरा बनेगी। खामोशी, सवाल का मतलब सवाल ही उठा दो। दोस्तों, बिहार बदलेगा जब सवाल उठेंगे, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर सत्ता पे बैठने का भी अधिकार, सत्ता पे रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो 20 साल का हिसाब सिर्फ तेजस्वी का जवाब मांगना, हिसाब मांगना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन ये एक एक मतदाता, एक एक वोटर, एक एक नागरिक, एक एक बिहारी, उसका हक, उसका अधिकार है। आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए ये तेजस्वी के जो 10 सवाल हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं, और इन सवालों का जवाब क्या होगा। क्या जवाब, जो कि वोट देने से पहले जवाब मांग लीजिएगा और तभी अपने मताधिकार का प्रयोग करिएगा। खबर पे आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। खबर कहां से आप देख रहे हैं ये भी बताइएगा दोस्तों। बिहार कितना बदला इसके ऊपर भी अपनी बात रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।